जिस दिन आपका काम आपके मूड से ज्यादा जरूरी हो जाएगा, उस दिन आपकी सफलता भी निश्चित हो जाएगी। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि पर यानी कि आपके मून साइन पर बेस्ड रहेगा। हिंदू धर्म में कहा जाता है सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। सूर्य देव जगत के पिता हैं। उनके बिना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। और वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को नवग्रहों का राजा कहा जाता है। किसी भी इंसान की कुंडली में अगर आप देखते हैं, सूर्य जीवन में मान सम्मान है, सफलता है, उन्नति है, पिता के साथ संबंध, उच्च पद, इन सभी संभावनाओं को प्रकट करते हैं। सूर्य के अच्छे प्रभावों से जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। वो लोग जिनकी कुंडली में सूर्य अनुकूल स्थिति में हो, उन्हें सरकारी पद प्राप्त होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। वहीं अगर सूर्य कुंडली में अनुकूल अवस्था में ना हो तो जीवन में परेशानियां और अपने ही हक को प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रह की शांति के उपाय करने चाहिए, पर उपाय की बात तो अंत में होगी। उससे पहले हमें यह समझना है कि सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश करने से प्रभाव क्या पड़ता है। उससे पहले भी आपको यह समझाना चाहूंगा कि जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं तो यह मिथुन संक्रांति कहलाती है। अब सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश को मिथुन संक्रांति जब कहते हैं तो ये इस बार 15 जून 2025 को मनाई जाएंगी। संक्रांति पर्व पर स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ का विशेष महत्व है। और इस दिन सूर्योदय से पहले उठ करके तीर्थ स्थान पर स्नान करके सूर्य को अर्घ प्रदान करना यह काफी शुभ साबित होता है। धर्म ग्रंथों में इस घटना को पर्व यानी कि उत्सव कहते हैं। और इस शुभ मुहूर्त में की गई पूजा है, दान है, पुण्य है, ये आपको शुभ फलों की प्राप्ति करवाते हैं। यहीं पर मिथुन संक्रांति पर पितरों की शांति के लिए भी आप श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। अगर आप पितृदोष से परेशान हैं तो इस संक्रांति पर कुछ खास उपाय कर सकते हैं जिससे कि परेशानियां दूर हों। तो दोपहर के समय में किसी तीर्थ स्थान पर या अपने घर पर ही पितरों की शांति के लिए योग्य ब्राह्मण के माध्यम से श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। अगर यह भी संभव ना हो तो गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, जरूरतमंद लोगों को भोजन करवा सकते हैं और किसी मंदिर के अन्न क्षेत्र में अनाज का दान कर सकते हैं। यह उपाय करने से पितृदोष से मुक्ति आपको प्राप्त होती है। अब घर परिवार में सुख शांति के लिए मिथुन संक्रांति पर पौधारोपण करना शुभ साबित होता है। पीपल है, तुलसी है, इन पर जल चढ़ाना शुभ साबित होता है। भगवान को मिठाई का भोग लगाना और बाद में उसे परिवार के साथ बांट करके खाना यह शुभ साबित होता है। मछलियों के लिए तालाब हो या फिर नदी हो, इसमें आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर डालना, पक्षियों के लिए दान का प्रबंध करना, छोटे गरीब बच्चों को मिठाई खिलाना, या छोटे छोटे उपाय जो हैं ये कर्म कहे जाते हैं, शुभ कर्म कहे जाते हैं और इनसे लाइफ में ढेर सारी खुशियां आपको प्राप्त होती हैं। अब हम विशेष तौर पे जिस चीज के लिए इस एपिसोड को तैयार किए हैं उस पर चर्चा करते हैं। वो है सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश। और जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो वो राहु के साथ दृष्टि संबंध बनाएंगे, तो वहीं केतु के साथ युति भी होगी। अब सूर्य को पिता माना जाता है तो वहीं राहु को छाया ग्रह। जब राहु और सूर्य के साथ में दृष्टि संबंध बनता है तो सूर्य पीड़ित होता है और इस दृष्टि संबंध से विवाह में विलंब हो, कई प्रकार की अड़चने हो, अपने कार्य में संतान के संबंध में समस्याएं हो, ये सभी उत्पन्न होती हैं। नौकरी और व्यापार में बाधा और महत्वपूर्ण कार्यों में बार बार व्यवधान प्राप्त होते हैं। लाख प्रयास करने के बाद में भी यश नहीं प्राप्त होता। फिर दूसरा ग्रह जिनके साथ में युति संबंध बनेगा वो है बृहस्पति। अब ज्योतिष में सूर्य आत्मा, तेज, बल, पराक्रम और साहस के कारक हैं, तो वहीं गुरु जीव, ज्ञान, धर्म, न्याय, धन, संतान, इन सभी के कारक हैं। अब गोचर में सूर्य और बृहस्पति की युति ये निश्चित तौर पर धन प्राप्ति का योग बनाती है, जहां तक विद्वता सिद्ध करता है, लेकिन इस समय संतान से कष्ट भी इनको प्राप्त होता है। अगर यही युति मेष, सिंह और धनु राशि के लिए ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध होती है, या ये कहा जाए ज्यादा फलदायक सिद्ध होती है, क्योंकि इनमें गुरु और सूर्य लग्न, पंचम या नवम भाव के स्वामी होकर के श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। और ऐसे में ये युति इन्हीं भावों में व्यक्ति को उच्च स्थिति की प्राप्ति भी करवाती है।
फिर बात होती है दूसरे ग्रह की जिनके साथ में युति संबंध हो रहा है, वो है राजकुमार बुध। अब अगर सूर्य को राजा कहा गया है तो वहीं बुध को भी राजकुमार की उपाधि प्राप्त है। अब सूर्य और बुध जब कुंडली में एक साथ होते हैं तो बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं। बुध बुद्धि के स्वामी है तो सूर्य प्रतिष्ठा और तेजस्विता के। जब सूर्य और बुध एक साथ में हो जाते हैं, एक ही भाव में हो जाते हैं, तब इन दोनों ग्रहों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और इस योग से सोचने समझने की शक्ति कई गुना बढ़ती है। सूर्य अपने तेज से बुध की शक्ति में वृद्धि कर देते हैं और बुध आदित्य योग राजयोग कारक योग उत्पन्न होता है। अब यहां पर यह बात होती है कि ये जो गोचर है इसकी समय अवधि क्या है। अग्नि तत्व के स्वामी सूर्य देव 15 जून 2025 की सुबह 6:44 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अब सूर्य के इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर जरूर पड़ेगा। हालांकि मिथुन राशि पर सूर्य के गोचर का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि उन्हीं की राशि में सूर्यदेव प्रवेश करने जा रहे हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं राशिफल की। एक एक कर 12 ही राशियों पर विश्लेषण करेंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर हम विश्लेषण करेंगे। तो शुरुआत होती है मेष राशि से। तो सूर्यदेव आपके लिए पराक्रम भाव यानी कि राशि से तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन और आपके संबंध और लघु यात्राओं के कारक हैं। इस भाव में सूर्य के गोचर से आपके अंदर कर्म भाव का उदय होता है। कार्य क्षेत्र में आप इस दौरान अच्छा काम करते हैं। पारिवारिक जीवन में भी आनंद की अनुभूति होती है और आपके व्यक्तिगत संबंध सुधरते हैं। पर एक परेशानी है, बड़े भाई बहनों से किसी बात को लेकर के मन मुटाव भी उभर सकता है। अब ऐसे समय में धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती है और दान पुण्य के काम आप ज्यादा करते हैं। धार्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए धर्म से जुड़ी पुस्तकें पढ़ते हैं। इस दौरान छोटी दूरी की यात्राएं आप ज्यादा करेंगे और पिता के लिए यह गोचर आपके माध्यम से ज्यादा शुभ साबित होगा। उनके काम जो हैं, उनके कार्य जो हैं, उसमें इस अवधि के कारण उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। अब उपाय के तौर पे एक छोटा सा काम कर सकते हैं क्योंकि बेहतरीन समय तो है ही ये। अब ऐसे में हनुमान जी की अगर आराधना करना शुरू करें तो यह समय और ज्यादा बेहतर बन सकता है। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो सूर्यदेव का गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में होने जा रहा है। इसे धन भाव भी कहा जाता है। अब यह भाव कारक है आपकी वाणी का, धन का, परिवार का या कुटुंब का, प्रारंभिक शिक्षा का। सूर्य का गोचर आपके इस भाव में होने से आपकी वाणी में कठोरता ज्यादा देखने को मिलेगी। बातों बातों में किसी को ऐसा कुछ कह बैठेंगे जिससे सामने वाले को आहत पहुंचे। इसलिए किसी से कोई भी बात करते हैं बहुत ही सोच समझ करके कीजिएगा, वरना बात बढ़ करके झगड़े का रूप भी ले सकती है। फिर बात होती है आपके फाइनेंशियल पोजीशन की, आर्थिक पक्ष की। तो ये इस समय में मजबूत जरूर रहेगा। कोई ऐसा फैसला इस दौरान आप ले सकेंगे जिसके कारण फाइनेंशियल गेन आपको प्राप्त होगा। सूर्यदेव की कृपा से इस समय जीवन के कई क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका भी आपके सामने आएगा। परिस्थितियां आपके लिए फेवरेबल है। अब इस राशि के छात्रों के लिए यह गोचर जो है यह अच्छा साबित होगा। शिक्षा के क्षेत्र में मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे। फिर आपकी मैरिड लाइफ की अगर बात कही जाए तो वहां पर भी यह समय आपके लिए सुखपूर्वक व्यतीत होगा, अच्छा साबित होगा। लेकिन जीवन साथी की तबीयत जो है वो समय समय पर बिगड़ना कहें या फिर परेशानियां कहें, ये उभर करके आ सकती हैं, जिसके लिए आपको ध्यान ज्यादा देना होगा। उपाय के तौर पे माता लक्ष्मी की आराधना करना आपको शुरू करना होगा और शुक्रवार के दिन लाल पुष्प लक्ष्मी माता को चढ़ाने होंगे। फिर बात होती है मिथुन राशि की। अब सूर्यदेव का गोचर आपके लग्न भाव यानी कि आपके राशि भाव फर्स्ट हाउस में कुंडली के होने जा रहा है। प्रथम भाव से हम आपके स्वभाव हो, स्वास्थ्य हो, रंग रूप हो, सुख दुख हो, इनके बारे में विश्लेषण करते हैं। और क्योंकि सूर्य का गोचर आपकी ही राशि में होने जा रहा है, इसलिए इस गोचर का प्रभाव भी बाकी राशियों के मुताबिक आप पर ज्यादा पड़ेगा। अब सूर्य के इस गोचर से आप में आक्रामकता कहें, एग्रेशन कहें, यह ज्यादा रहेगा। इसके साथ ही अहंकार जो है यह भी बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में इस दौरान थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष तौर पे एग्रेशन के कारण। अब सूर्य के गोचर के कारण जीवन साथी के व्यवहार में भी कहीं ना कहीं एग्रेशन कहें, डोमिनेंस कहें, यह देखने को मिल सकती है। और इस कारण से क्लैश होना
यहां पे ज्यादा देखने को मिल सकता है। वाद विवाद जो स्थिति होती है ये यहां पर उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में सामंजस्य बैठाने का प्रयास ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि इस गोचर के चलते आपके जीवन साथी के वर्क स्पेस पे, या ये कहा जाए अगर आप वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड की वर्क स्पेस पे, और अगर आप हस्बैंड हैं जो कि ये देख रहे हैं तो अपने पार्टनर की वर्क स्पेस में, वहां उन्हें उन्नति मिल सकती है। उनकी इनकम में वृद्धि हो सकती है, जिसे हम वेतन वृद्धि कहते हैं। और आप भी अपने काम को बहुत ही डेलिकेटली और बहुत ही अच्छे से पूरा करने की ओर आगे बढ़ेंगे, जिस कारण से आपको भी इसका प्रॉफिट जरूर मिलेगा। अब उपाय के तौर पे, क्योंकि राशि भाव में ही सूर्य विराजमान है, तो ऐसे में सूर्य की उपासना करना और तांबे के पात्र में उन्हें अर्घ देना, यह आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो सूर्य का गोचर आपकी राशि से 12th हाउस में, द्वादश भाव में होने जा रहा है। और द्वादश भाव, इससे विश्लेषण किया जाता है विदेश यात्रा का, खर्चों का, लॉसेस का और मोक्ष का। या ये कहा जाए फर्स्ट हाउस अगर आपका लाइफ का स्टार्ट है तो 12th हाउस लाइफ का एंड होता है, जहां पर हम मोक्ष भी देखते हैं। अब सूर्य के गोचर के चलते इस राशि के कुछ जातक इस दौरान विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। और इस गोचर के दौरान आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। खर्चे इस समय में ज्यादा होंगे जो कि आपकी आर्थिक पक्ष को कमजोर कर सकते हैं। भाई बहनों के लिए ये फिर भी बेहतर सिद्ध होगा, यही कहा जाए उनके लिए ये फेवरेबल बन जाएगा। उनके कैरियर में आपके द्वारा इस समय में उछाल देखने को मिल सकता है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले हैं तो वहां पे सफलता मिलने के योग इस समय में देखने को मिल सकते हैं। और इस गोचर के दौरान आप किसी पहाड़ी इलाके में घूमने भी जा सकते हैं। जो मैरिड कपल्स हैं, शादीशुदा लोग हैं, तो अपने जीवन साथी के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का इस समय में ध्यान आपको ज्यादा रखना है। और जो यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो इस समय में कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, आप इस समय में बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ समय अपने शरीर को राहत देने पर भी आपको फोकस करना है। बैठे बैठे पढ़ते रहते हैं, ये कहीं ना कहीं अपच की परेशानी है, ब्लड रिलेटेड परेशानी है, ये उत्पन्न कर सकता है। इसके लिए संभल करके रहिएगा और थोड़ी एक्सरसाइज समय समय पर, जैसे हम इंटरवल एक्सरसाइज कहते हैं, वो अगर करेंगे तो फायदेमंद रहेगा। अब उपाय के तौर पे तांबे का कड़ा अगर आप दाहिने हाथ में पहन सकते हैं तो यह आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है सिंह राशि की। तो आपके लिए एकादश भाव में गोचरवश सूर्यदेव प्रवेश करने वाले हैं। और 11th हाउस कहा जाता है लाभ भाव। इससे विश्लेषण किया जाता है आपके प्रॉफिट्स का, लाभ का, बड़े भाई बहनों का, उनके साथ में आपके संबंध का और प्रोग्रेस का। इस भाव में सूर्य के गोचर से जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको कई मौके मिलने वाले हैं। अगर पैसों की बात की जाए तो धन को लेकर के भी समस्याएं जो चल रही हैं इस दौरान वो दूर हो सकती हैं। और इस गोचर के चलते आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत होगा। इस राशि के कुछ जातक इस अवधि में अपने बिजनेस शुरू करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो। नौकरी पेशा लोग हैं तो इस समय आपको भी लक फेवर करने वाला है। अपने सीनियर्स का इस समय में पूरी तरीके से सपोर्ट प्राप्त करना, उनकी मदद प्राप्त करना, यह यहां पर देखने को मिलेगा। उनके साथ अगर आप मिलकर के काम करते हैं तो यह आपको एक्सपीरियंस भी देगा और एक अच्छा बॉन्ड भी बना देगा। फिर बात होती है आपके रोमांटिक लाइफ की। विशेष तौर पे प्रेम जीवन हम यहां पे जो बात कर रहे हैं ये उन लोगों की है जो शादीशुदा नहीं है। तो इस दौरान अहम को पीछे रखने की जरूरत है, बैक सीट पे रखिए। जो पार्टनर है उनके प्रति थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होकर के चलिए। यह कहूं कि कठोर वाणी है, कठोर वचन है, या यह कहा जाए कि कोई भी चीज सिर्फ आप ही के मुताबिक हो, इस मानसिकता को पीछे छोड़ करके चलने की जरूरत है, वरना परिस्थितियां आपके लिए बहुत ज्यादा गंभीर बन सकती हैं या ये रिश्ते में तनाव भी उत्पन्न कर सकती हैं। उपाय के तौर पे पूरी श्रद्धा के साथ में भगवान शिव की आराधना करना शुरू कर दीजिए। अब बात होती है कन्या राशि की। तो आपके कर्म भाव में सूर्यदेव का गोचर हो रहा है, 10th हाउस। अब 10th हाउस से हम विश्लेषण करते हैं आपके जीवन में मिलने वाली उपलब्धियों का, समाज में आपकी स्थिति का, आपके कर्म का। अब दशम भाव में सूर्य के गोचर के चलते आप कार्य क्षेत्र में कुछ साहसिक फैसले ले सकते हैं। और ये जो टाइम पीरियड आपको मिल रहा है 15 से लेकर के नेक्स्ट मंथ जुलाई की 15 तक, ये अवधि जो है पूरे मेहनत के साथ, पूरे लगन के साथ में अपना काम करेंगे। कारोबारियों को इस समय में अच्छा मुनाफा मिलेगा और
ऐसा समय है जब आपको उन्नति के कई ज्यादा अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने का मौका भी मिल सकता है। फिर गवर्नमेंट से जुड़ी जो आपके कामकाज हैं, उस सभी कामों में इस दौरान यह कहा जाए सैटिस्फैक्टरी परिणाम प्राप्त होना। यह कहा जा सकता है कोई अप्रूवल जो अटका हुआ था वो यहां पे पास हो जाए, कोई फाइन था जिसको माफ कराने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद चल रही थी वो यहां पे माफ हो जाए या उसको रिड्यूस कर दिया जाए, वो यहां पे स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। फिर फैमिली लाइफ की बात हो तो वहां पर काफी ज्यादा बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। माता पिता की सेहत जो है वो इस दौरान विशेष तौर पे कहूंगा कि कहीं ना कहीं परेशानी की ओर बढ़ सकती है, पर फैमिली लाइफ पॉजिटिव है, पर माता पिता की सेहत जो है वो वहां पर परेशानी में आ सकती है। सूर्य का ताप जो होता है ये परेशानी का कारण बनता है, तो ऐसे में इस बात का ध्यान देने की जरूरत है। सूर्य जहां पर विराजमान है, उनकी जहां दृष्टि है, ये दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम अवश्य क्रिएट करती हैं। तो ऐसे में पिताजी जो कि आपके लिए 10th हाउस हुए और माताजी जो कि 4th हाउस हुई, तो इन दोनों की सेहत को लेकर के कहीं परेशानी उभर सकती है। अब वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो ये समय बैलेंस रहेगा, कोई बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं देखने को मिलेगी, कोई बड़ी परेशानी भी नहीं रहेगी। यंगस्टर्स जो हैं अपनी पूरी एनर्जी लगा करके इस समय में पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे, जिसे हम कहते हैं फोकस बना करके पढ़ाई करने की बात जो होती है, उससे फ्रूटफुल रिजल्ट की बात जो होती है, उससे अच्छी परिणाम की प्राप्ति जो होती है वो यहां पर देखने को मिल सकती है। अब ऐसे समय में उपाय के तौर पे रविवार के दिन श्वेतार्क का पौधा अगर आप लगा सकते हैं और रोजाना उसका पूजा पाठ कर सकते हैं तो यह आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है। फिर बात होती है तुला राशि की, तो सूर्य का गोचर आपकी राशि से नवम भाव में होने जा रहा है। नवम भाव से हम विश्लेषण करते हैं धर्म का, लंबी दूरी की यात्राओं का, गुरु का, गुरुतुल्य योगों का और अपने जीवन में स्थान के बारे में विचार करते हैं। सूर्यदेव के नवम भाव में गोचर के दौरान आपकी सामाजिक स्तर पर सोच समझ करके चलने की जरूरत ज्यादा रहेगी। खास करके महिलाओं के साथ में इस दौरान सम्मान के साथ बात करने की बात यहां पे ध्यान रखिएगा। गॉसिप्स में इस समय में मत पड़िएगा। पिताजी की सेहत में गिरावट आ सकती है और उनके साथ किसी बात को लेकर के मतभेद जो है ये भी बढ़ सकता है। अब इस अवधि में अपने पिता से बात करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मान मर्यादा में रहते हुए बात करें। कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी नुकसान की बात क्यों ना हो गई हो, पर मर्यादित व्यवहार जो है वो यहां पर रखना जरूरी है। अब ऐसे समय में भाई बहनों के साथ में भी नोक झोंक होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। कारोबारी हैं तो यह समय अच्छा आपके लिए सिद्ध हो सकता है। खास तौर पे विदेश से मुनाफा इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है। लंबी दूरी की यात्रा जो है वो आपको इस समय में एनर्जी प्रदान करने का काम करेगी। ये कहा जा सकता है कि इस समय में फैमिली के साथ में भी फॉरेन ट्रैवल करना, वेकेशन के लिए ट्रैवल करना, ये मेंटली और फिजिकली आपको रिचार्ज करने का काम करेंगी। ऐसे समय में एक छोटा सा साधारण सा उपाय है। शुक्रवार के दिन छोटी बच्ची जो होती हैं उनको टॉफी है, चॉकलेट्स है, अगर ये आप दे सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं तो अवश्य ही ये काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, तो सूर्य का गोचर आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है, 8th हाउस में। अष्टम भाव में आने वाले उतार चढ़ावों का, धन हानि का और धन प्राप्ति के कारक है। अष्टम भाव में सूर्य के गोचर के चलते आपकी आमदनी में गिरावट आ सकती है, धन हानि के भी योग उत्पन्न हो सकते हैं और आपके ऑफिस में इस दौरान आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो कोवर्कर्स हैं, उनके साथ में आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। पर इस दौरान किसी क्षेत्र में आपको धन की प्राप्ति या ये कहा जाए अनएक्सपेक्टेड गेन की प्राप्ति भी संभव है, क्योंकि जहां पर ये लॉसेस रिप्रेजेंट करते हैं वहीं पे अनएक्सपेक्टेड यहां पे इवेंट्स भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट कहा जाए, अनएक्सपेक्टेड कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेनिफिशियल बन जाए, वो भी यहां से देखने को मिलेगा। अब प्रेम जीवन के लिहाज से यह समय नॉर्मल है। इस दौरान अचानक कहीं सैर सपाटे की ओर आप आगे निकल सकते हैं, या ये कहा जाए कि वीकेंड गेट अवे है, स्टे वेकेशन है, इस दिशा में आप जरूर यहां प्लानिंग कर सकते हैं। फिर बात होती है आर्थिक तंगी की, या ये कहा जाए फाइनेंशियल डिक्लाइन कहा जाए, फाइनेंशियल क्रंच कहा जाए, तो यहां पे ये भी उत्पन्न होता हुआ नजर आ सकता है और खास तौर पे किसी विश्वास पात्र शख्स के कारण ये फाइनेंशियल क्रंच आपको देखने को मिल सकता है। जीवन साथी के साथ में भी इस समय में कहा सुनी ज्यादा रहेगी, इसलिए वैवाहिक जीवन में थोड़ा सोच समझ करके चलना है। कुल मिलाकर के देखें तो यह समय बहुत अच्छा नहीं है।
तो ऐसे में धैर्य बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। पर यहां पर हम जो पूरा विश्लेषण कर रहे हैं ये भी सिर्फ एक ही ग्रह को लेकर के कर रहे हैं। यहां पर जो मंथली राशिफल आप देखते हैं, कुंडली विश्लेषण पर जब आप चर्चा देखते हैं तो वहां पर सभी ग्रहों की स्थिति को देखते हुए फिर विश्लेषण किया जाता है। अब इस गोचर से संबंधित विशेष उपाय जो है वो रविवार के दिन सूर्य या फिर विष्णु मंदिर में आप गेहूं और गुड़ का दान करके आ सकते हैं। फिर बात होती है धनु राशि की, तो आपके दांपत्य सुख भाव में यानी कि सप्तम भाव में सूर्यदेव गोचर करेंगे। इस भाव से जीवन के हर क्षेत्र में होने वाली पार्टनरशिप के बारे में हम पता करते हैं। सूर्य के प्रभाव से इस दौरान आपके व्यवहार कई मामलों में एग्रेसिव ज्यादा होंगे, डोमिनेटिंग ज्यादा होंगे, और इस भाव में सूर्य का गोचर आपके व्यावसायिक जीवन के लिए अच्छा साबित होगा। कार्य क्षेत्र में इस दौरान आपको प्रमोशन मिल सकता है या कोई शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। सामाजिक जीवन के लिए यह समय अच्छा है, आपका व्यवहार लोगों को पसंद आएगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। और इस टाइम पीरियड में, ये 1 महीने का जो टाइम पीरियड होता है सूर्य के गोचर का, आपके जीवन साथी के अंदर अहम भाव इस गोचर दौरान आपको देखने को मिल सकता है। किसी बात को लेकर के वो आपसे टकरार भी कर सकते हैं। और प्रेम और वैवाहिक जीवन में आने वाले मतभेद जो हैं, इसे दूर करने के लिए अपने पार्टनर के साथ में बैठ करके उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास कीजिएगा। बेवजह के झगड़े हैं, इसको तूल देने का प्रयास या फिर इस दिशा में अगर सोच रहे हैं तो यह बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं हासिल होगा। उपाय के तौर पे गौ सेवा करना यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। फिर बात होती है मकर राशि की, और आपके लिए सूर्य का गोचर राशि से रोग भाव में यानी कि षष्ठ भाव में होने जा रहा है। रोग भाव से बीमारियां हैं, शत्रु हैं, नौकरी हैं, जीवन में आने वाली रुकावटें हैं, केसेस हैं, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, विश्लेषण करते हैं। अब इस समय अपने शत्रुओं पर हावी आप ज्यादा रहेंगे। व्यवहार में इस दौरान पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी और इस दौरान आपके काम करने की गति में भी तेजी आएगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको इस समय में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आर्थिक पक्ष इस समय में थोड़ा कमजोर जरूर है, पर इस आग में घी डालने का काम अनएक्सपेक्टेड खर्चे जरूर कर सकते हैं। अब जीवन में ऐसा समय आता है जब आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है, हर चीज गलत हो रही है। ऐसे में परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी है, फोकस बनाए रखना है और गिव अप करने से परहेज करना है। जीवन साथी जो हैं उनको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां इस समय में उत्पन्न हो सकती हैं, उनका ध्यान भी आपको ज्यादा रखना होगा और खुद की सेहत को भी इस समय में दुरुस्त रखने के लिए पूरी तरीके से प्रयास करना होगा। उपाय के तौर पे शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों को, या विशेष तौर पे अगर आपके आसपास में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर कोई ऐसे लोग दिखते हैं जो अपना ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसों को ट्रीटमेंट के लिए या दवाओं के लिए अगर आप पैसा दे सकते हैं तो काफी ज्यादा शुभ साबित होगा। फिर बात होती है कुंभ राशि की, तो सूर्य का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होने जा रहा है। पंचम भाव से हम विश्लेषण करते हैं संतान का, विद्या का, ज्ञान का और इसी के साथ में आपकी डे टू डे इनकम का। पंचम भाव में सूर्य के गोचर से छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और इस दौरान आपकी फोकस की क्षमता जो है यह भी कम हो सकती है। पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए आपको बहुत ज्यादा इस समय में मेहनत करनी पड़ेगी, या ये कहा जाए मेडिटेशन है, योग है, इसका सहारा लेना पड़ सकता है। फिर आपकी लव लाइफ की बात करते हैं, यहां पे मैरिड लाइफ की बात नहीं है, लव लाइफ की बात है, तो वहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं आपकी बातों को समझते नहीं हैं, जो आप कहते हैं उसका गलत मतलब निकालते हैं, इस कारण से टकरार जो है वो ज्यादा होगी। अगर आप कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं, तो इस दौरान अच्छे परिणाम फिर भी आपको मिल सकते हैं, इसकी संभावनाएं प्रबल हैं। आपके बच्चे हैं तो वो किसी चीज को खरीदने के लिए आपसे जिद कर सकते हैं, जिस कारण आपको गिव इन करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आपको वीक कर सकता है, आपकी पोजीशन को वीक कर सकता है। अब ऐसे में उपाय के तौर पे सुबह के समय में सूर्य मंत्र का जाप करना, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, यह आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है मीन राशि की। पितृ कारक ग्रह सूर्य का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। 4th हाउस यानी कि चतुर्थ भाव सुख, गृह निर्माण
माता और वाहन इन सभी के सुखों के कारक माने जाते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो सूर्य का यह गोचर आपके जीवन साथी के लिए शानदार सिद्ध हो सकता है। उनके कार्य क्षेत्र में इस दौरान प्रगति मिल सकती है, पर आप दोनों के रिश्ते में थोड़ी बहुत खटास कहें, मन मुटाव कहें, यह भी उभर सकता है। पारिवारिक जीवन की अगर बात करते हैं तो यह समय सामान्य रहेगा। इस अवधि में अपने माता पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। उनकी सेहत इस समय में नाजुक ज्यादा रहेगी। जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो आप भी इस समय में ध्यान रखिएगा। अगर बिजनेस से संबंधित आगे बढ़ाने के लिए आपकी प्लानिंग है, एक्सपेंशन से संबंधित प्लानिंग है, तो वहां पर अपने पार्टनर की मदद प्राप्त करने की प्रयास करेंगे तो ये शुभ साबित होगा। वहां पे उनका सपोर्ट कहें, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट कहें, यह आपको प्राप्त हो सकता है। फिर बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो पढ़ाई करने के लिए इस समय में एक ऐसा घर का कोना निकालिए जहां पर आप अकेले रहें, ना ही कोई वहां पे डिस्टर्ब करे, ना ही किसी की आवाज आती हो, ना ही मोबाइल हो, ना ही इंटरनेट हो। अगर ऐसा कर सकते हैं तभी ये समय, जो 1 महीने की समय अवधि है, ये आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध हो पाएगी। ऐसे समय में जो आपके मित्र हैं उनका भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। कई समस्याएं हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं, कई डाउट्स हैं, उससे निकालने में आपके दोस्त आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। अब ऐसे समय में रविवार के दिन गुड़ है या गेहूं है, जो भी बल पड़े इसका दान करना आपके लिए शुभ साबित होगा। यह हुआ राशिफल। अब हम बात करने जा रहे हैं उपाय की। तो सबसे पहला उपाय ये सूर्यदोष निवारण के लिए है। हर रविवार को सुबह सूर्य की होरा में, यानी कि सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर गेहूं है, गुड़ है, घी, तांबा, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, सोना, गाय या फिर गाय का बछड़ा, ये आप दान कर सकें तो बेहतरीन रहेगा। और यही दान अगर सूर्य के नक्षत्रों में कर सकें, यानी कि कृतिका नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, अगर इनमें करें तो और ज्यादा शुभ है। इस उपाय के अंतर्गत सभी वस्तुओं का एक साथ भी दान कर सकते हैं और अपनी पॉकेट अलाउ करे उतना भी दान कर सकते हैं। सूर्य की कमजोरी से अपयश, हृदय रोग और हड्डियों की समस्या ये उत्पन्न होती हैं। तो रविवार को इन वस्तुओं का दान करते हैं तो इन सभी प्रॉब्लम से आपको राहत मिलती है। इसके अलावा द्वादश आदित्य कवच आप धारण कर सकते हैं। सूर्य नारायण यंत्र की स्थापना कर इसकी डेली पूजा कर सकते हैं और सूर्य ग्रह पिरामिड या फिर नवग्रह पिरामिड, जहां पर आप सोते हैं, आपके हेड के पास में जो टेबल होती है वहां पर प्लेस कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। तो यह भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल सिद्ध होता है। सूर्य ग्रह की शांति के लिए आप 1 मुखी या फिर 12 मुखी रुद्राक्ष ये भी धारण कर सकते हैं और भगवान विष्णु या श्री राम की पूजा उपासना कर सकते हैं। हर रोज सूर्य को अर्घ देना ये सबसे बेहतरीन कर्म है। ये कहा जाए हर इंसान इसको कर सकता है, क्योंकि इसके माध्यम से आपके जीवन में काफी परेशानियों का हल आपको मिल जाता है। सूर्य ग्रह की शांति के लिए और एक उपाय है। सूर्य के बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, इसका हर रोज आप जाप कर सकते हैं। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना शुरू कर सकते हैं। यह सूर्य के प्रकोप से या तो फिर प्रतिकूल स्थिति से आपको राहत प्रदान करता है। और घर में एक तांबे का बना हुआ सूर्य का चिन्ह आप स्थापित कर सकते हैं। यह अगर उपाय चाहे सभी करें या एक एक करें, यह आप पर निर्भर करता है। ये सूर्य की शांति के उपाय हैं जो आपको परेशानियों से राहत प्रदान करते हैं। चाहे आप दान करें, चाहे आप कुछ धारण करें या आप स्थापित करें, यह आप पर निर्भर करता है, पर उपाय करने जरूर हैं। हमेशा आप सभी के लिए प्रार्थना यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।